गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज ये एवरेज की चौथी क्लास में। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा, जल्दी से जुड़ जाइए सभी साथ में। क्या हाल चाल है आप सभी के? और आज हम कुछ बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो जुड़िए जल्दी से। मैं देख पा रहा हूँ सुशील, नरेश, राजीव कुमार, गुड मॉर्निंग भाई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, तब तक बच्चे जुड़ जाएंगे। देखिए इस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60% पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड रेस्ट डू नॉट। 60% तो खेलों में हिस्सा लेते हैं और बाकी नहीं लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ द लेटर। पहले वाले ग्रुप का औसत वजन जो है वो दूसरे वाले से 5% ज्यादा है। If the average weight of all the students is 51.5 kg, then what is the average weight of the former group? पहले वाले का एवरेज वेट क्या होगा? 60%। 60% का मतलब होगा 3/5। मतलब 5 में से 3 हिस्सा लेते हैं खेलों में, 2 नहीं लेते होंगे, टोटल 5 हैं। ठीक है, और एवरेज वेट जो है वो पहले वाले का 5% ज़्यादा है दूसरे वाले से। 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब अगर दूसरे वाले का एवरेज वेट 20 है तो पहले वाले का कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 21 दिया 63 और 20 दूनी 40। तो 63 प्लस में 40, ये कितना हो जाएगा? 103। 103 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 103 कितने के बराबर है? ये बराबर है, औसत है 51.5। 51.5 इंटू टोटल स्टूडेंट्स है 3 और 2 5। 103 नीचे चला जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5/2 आ जाएगी, 5/2। ठीक है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 5/2 है तो पहले वाले का औसत वजन 21 था हमारी नज़र में। 21 गुणा में 5/2, ये आ जाएगा 52.5 kg, 52.5 किलोग्राम। 52.5 kg बनाइए, ये आंसर है आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि द एवरेज अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज ₹600। तो औसत बचत कितनी है? 600 रुपए। 3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो सेविंग एट ऑल। 3 बच्चों की कोई सेविंग नहीं है, ठीक है। एंड ईच ऑफ द अदर हैव एटलीस्ट 250 इंक्लूडिंग निहार हु हैज एग्जैक्टली 1300। और बाकी स्टूडेंट्स की कम से कम 250 रुपए की तो सेविंग है, जिसमें निहार भी शामिल है जिसकी सेविंग एग्जैक्टली 1300 रुपए है। द लार्जेस्ट अमाउंट इन रुपीज दैट एनी वन स्टूडेंट कुड हैव इज। तो सबसे बड़ी राशि क्या होगी जो किसी छात्र के पास हो सकती है? देखिए पहली बात तो 600 रुपए और 10 स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना होगा? 6000। उसके बाद 3 छात्रों के पास कोई बचत नहीं है, तो बचे कितने आपके? 7। 7 में से एक के पास कोई बड़ी राशि होनी है, बचे कितने? 6। 6 में से एक के पास 1300 रुपए है, 1300 प्लस बचे कितने? 5। तो हम मान लेते हैं उनके पास जो कम से कम 250 रुपए होने हैं, उनके पास ये 250 रुपए ही हैं, 250 रुपए, ठीक है। तो 1300 प्लस में 1250, ये हो जाएगा 2550 प्लस में लार्जेस्ट राशि क्या होनी है? तो 6000 टोटल हो जाएगी। ये उधर चला जाएगा और लार्जेस्ट राशि जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3450 रुपये। 3450, 3450 बनाइए, आंसर है 3450 रुपये। अगला क्वेश्चन ये देखें, इसमें कह रहा है एक लाइब्रेरियन जो है वो 60 स्टोरी बुक्स खरीदता है, लेकिन वो ये देखता है कि वो 4 एक्स्ट्रा बुक खरीद सकता था 336 रुपए पे करके, ठीक है। देन द ओवरऑल एवरेज प्राइस पर बुक वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹1। 1 रुपए से औसत भी कम हो जाते। द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ द बुक वॉज, तो पहले औसत प्राइस कितना है? तो मान लीजिए पहले औसत प्राइस था x, तो अब हो गया x माइनस 1। जब x था औसत प्राइस तो आप 60 किताबें खरीदते थे, और जब x माइनस 1 है औसत प्राइस तो आप 64 किताबें खरीदते हैं। और 4 एक्स्ट्रा किताबें आप तब खरीदते हैं जब आप 336 रुपये अधिक पे करते हैं। तो आप या तो यहाँ से 336 रुपये माइनस कर दीजिए या यहाँ प्लस कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाता। अब 64x को इधर ले आइए, 60x माइनस 64x इज इक्वल्स टू -64 माइनस 336 माइनस 4x इज इक्वल्स टू -400। माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू आ जाएगी 100।
तो औसत मूल्य जो था पिछला वो कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपये आ जाएगा, 100 रुपीज़। ऐसा सेम क्वेश्चन हम जो वो हॉस्टल वाली जो टाइप हम कर चुके हैं वो यही सेम क्वेश्चंस की है। बढ़ाइए। देखिए ऐसा है
इसमें कह रहा है इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जॉन इन इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग वर 50. His average marks in math, science, social studies and craft were 70. If the average marks in all 7 subjects is 58, find his score in maths. तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ड्राइंग में है 50 और मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और क्राफ्ट में है 70. तो यहाँ पे आपके टोटल हो जाएंगे 50 गुणा में 4 200 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 70 गुणा में 4 280. टोटल कितना हो गया 480. और सभी 7 एग्जाम्स में आपके एवरेज कितने हैं 58. 7 टू 56 का 6 5 7 5 35 5 40 406. तो इस 480 तो है ये 4 सब्जेक्ट अलग 4 सब्जेक्ट अलग उनका टोटल और 406 है ये 7 सब्जेक्ट का टोटल. इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैथ को 2 बार इस्तेमाल किया गया है. मैथ को 2 बार इस्तेमाल किया गया है. तो जब 480 में से 406 माइनस करेंगे तो ये मैथ के ही नंबर आ जाएंगे आपके 74. तो आंसर हो जाएगा आपका 74. बनाइए.
देखिए इसमें कह रहा है एवरेज ऑफ 17 numbers is 60 if the average of first 9 numbers is 57 and the average of last 9 numbers is 65 then what will be the value of the 9th number। 17 संख्याओं की औसत 60 है, यदि पहली 9 संख्याओं की औसत 57 है तथा आखिरी 9 संख्याओं की औसत 65 है तो 9वीं संख्या ज्ञात करें। करिए, लगाइए दिमाग। देखिए ऐसा है कि अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करें तो 17 संख्याओं की औसत है 60, 17 छिके 102 तो 1020 ये हो जाएगा इसका सम, जिसमें पहली 9 संख्याओं की औसत है 57, 9 इंटू 57 तो 9 सत्ते 63 का 3 6 9 पंजे 45 6 51 और आखिरी 9 संख्याओं की औसत है 65 तो 9 पंजे 65 सॉरी 13 पंजे 65 होता है, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4 9 6 54 4 58, इसको ऐड करके 8 9 और 10 1098 तो इसको ऐड करके ये 1098 में से आपको 1020 को माइनस करना होगा 8 7, इसका आंसर आएगा आपका 78। तो इसका ये वाला तो तरीका हो गया बिल्कुल नॉर्मल तरीका, बेसिक तरीका, ठीक है। अब अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड जानना है, एक बार आप इसको बना लो, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बताता हूँ इसका।
देखिए औसत कितनी है 60, पहली 9 संख्याओं की औसत कितनी है 57, एवरेज से कितना कम है 3, तो यहाँ पे -3 गुणा में 9 इसको रख दो। अगली 9 संख्याओं की एवरेज कितनी है 65, औसत से कितना ज़्यादा है 5, प्लस का 5 इंटू 9, बस 60 माइनस 9 तिया 27 प्लस में 9 पंजे 45, 18 बचेगा। ये 60 में 18 आपका एडअप हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 78, 78। बनाइए, आंसर है 78, बनाइए। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर्स इज इतना एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 17 numbers is इतना। if 17th number is excluded then what will be the average of the remaining numbers। पहले तो 17th नंबर निकाल लीजिए, यहाँ पे 74 लिख दीजिए, प्लस में उनकी औसत कितनी कम है 1.2 कम है, माइनस 1.2 इंटू 17 प्लस इनकी औसत कितनी ज़्यादा है 3.2 ज़्यादा है, 3.2 इंटू 17
तो 74 प्लस 17 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3.2 में से 1.2 माइनस हो गया 2, 17 दूनी 34। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 4 4 8 और 7 और 3 10। नंबर क्या आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा, 108, यानी 17वां नंबर 108 है। तो अगर वो निकलेगा तो 108 वैल्यू निकलेगी। अब ये 108 जब निकलेगा तो पहले नंबर थे आपके 33, अब नंबर कितने बचेंगे 32। तो 32 नंबर पे फर्क पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। तो 4 से काटेंगे 27 8, ये आ जाएगा 8 3 24.3 समथिंग, ठीक है। तो 3.3 का फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी औसत। 74 माइनस 3.3, ये आ जाएगा 70.8 अराउंड। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जो नंबर आप इसमें से निकालेंगे, जो आप निकाल सकते हैं 17वां नंबर, वो नंबर निकाल के तो उसको ये हटा रहा है उसके अंदर से, उसको ये हटा रहा है उसके अंदर से। तो उसको अगर आप हटाएंगे तो 17वें नंबर की जितनी वैल्यू है उतना हटेगा। अब 17वां नंबर तो हट गया, नंबर से 33, एक हट गया तो बचे 32। तो जो हटेगा उसका फर्क तो 32 नंबर पे पड़ेगा ना, 32 नंबर्स पे। तो उस हिसाब से ये होगा।
अगला क्वेश्चन ये है, और भाई कमेंट करके ये भी बताते रहो यार, थोड़ा सा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा कमेंट करके बताते तो रहो मेरे भाई, कमेंट करके बताते रहो। देखिए कह रहा है 25 संख्याओं का औसत है 54, पहली 12 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत इतना और इतना है। अगर 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां पे ना ये 13 आएगा, गलत है ये, यहां पे भी 13 आएगा, 13, ये वही वाला क्वेश्चन है पिछला वाला ही सेम। तो एवरेज है 54, 54, पहली 13 संख्याओं का औसत है 52.8, यानी कम है, कितना कम है, 1.2 कम है, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा है, कितना, 6 और 2 8, 8.2 ज़्यादा है इंटू 13, तो 8.2 में से 1.2 गया, 7 13 7 91, 54 प्लस में 91, 5 14, 145 हटा लिया आपने, 25 थी, 24 संख्याओं पे फर्क पड़ेगा, तो 24 छिक्का होता है 144, अप्रोक्सीमेटली 6 का फर्क पड़ जाएगा इसके ऊपर। बावन पॉइंट 8, 1.2 कम, 8.2, ठीक है। तो 48 समथिंग आना चाहिए था, ऑप्शन में दे क्यों नहीं रखा। 25 नंबर्स इज 54, 62.2, यहाँ पे आंसर में गड़बड़ है भाई थोड़ी, मुझे लग रहा है ऑप्शंस में। 54 माइनस अप्रोक्सीमेटली 6 करेंगे तो ये 48 के अराउंड आना चाहिए, 48। बाकी तरीका आप सीख ही गए हैं, समझ गए हैं भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार यार कमेंट करके बताओ, ऐसे नहीं यार, एक बार कमेंट करके बताओ, करो एक बार।
चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n if next 2 numbers are also included then what will be the effect on the average। 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, अगर अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए। देखिए 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, अगर अगली 2 संख्याएं जोड़ दी जाएं। देखो 5 लगातार संख्याएं कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 और 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15/5 कितना आएगा 3। तो ये औसत है n, इसकी औसत है 3, ये n है, ठीक है। तो अब 5 संख्याओं का जोड़ है 15, फिर अगली छठी संख्या 6 और ये 7, और ये 7 संख्याएं हो गई तो 28/7, तो औसत कितना आएगा 4। तो ये पिछली औसत से कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है, पिछली औसत से कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसने पूछा था औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत पर प्रभाव ये पड़ेगा कि औसत 1 से बढ़ जाएगी, औसत 1 से बढ़ जाएगी। एक बार आप इसको बनाइए फिर मैं बताता हूं आपको आगे।
अब देखो, अगर कंसेक्यूटिव नंबर हो, लगातार, अगर ये हो आपका लगातार इतनी संख्याएं और जोड़ ली जाएं या ऐसा कुछ हो, तो जितनी संख्याएं जोड़ी जाएंगी उसका आधा औसत में बढ़ेगा, n/2, औसत में n/2 बढ़ेगा। अगर आप दो संख्याएं और जोड़ रहे हैं तो 2 का आधा 1 बढ़ेगा। तो आपने दो संख्याएं और जोड़ी हैं, 2 का आधा यानी कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अगर मान लो आप 10 संख्याएं और जोड़ते हैं तो 10 का आधा कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है आपका। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लगातार संख्याएं हैं, कुछ संख्याओं की कोई औसत आपको दे रखी है और उसमें कहता है कि इतनी लगातार संख्याएं बढ़ जाती हैं, इतनी लगातार संख्याओं को अगर जोड़ लिया जाता है तो औसत पे कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर आप 10 संख्याएं बढ़ा रहे हो तो औसत पे 5 का प्रभाव पड़ेगा, 20 संख्याएं बढ़ा रहे हो तो औसत पे 10 का प्रभाव पड़ेगा, 30 संख्याएं बढ़ा रहे हो तो औसत पे 15 का प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से होता है ये आपका पूरा खेल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। ऋणात्मक का मतलब है नेगेटिव हो सकती हैं। करिए।
तो देखिए इसका आंसर हमेशा होगा जितने नंबर हैं -1 1087। मान लो मैं ये कह दूं कि -1 -1 -1 -1 -1 इस तरीके से मेरे 1087 नंबर -1 है, -1 -1 -1 -1। तो इसका टोटल कितना पड़ेगा -1087। फिर मैं एक नंबर प्लस का ले लूंगा 1087, इनका सम 0 आ जाएगा, और अगर सम 0 है तो एवरेज भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैं 1087 मैक्सिमम नेगेटिव नंबर्स ले सकता हूं। 1087 मैक्सिमम नेगेटिव नंबर्स मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की उस चीज के अंदर। बनाइए। तो रेनू और विशाखा दुबे, आप जो 544 बता रहे थे, आपका आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स हु आर बिटवीन 104 एंड 148। ये करिए 104 और 108 के बीच के सभी सम संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए 104 और 108 के बीच के जो सम नंबर होंगे वो होंगे 106, 108,
110 और 146। तो आपको कुछ नहीं करना, ये एपी बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। मैंने क्या बताया था, एपी में पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो 106 प्लस 146 बटे में 2, 252, 252 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 126, 126 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 126, 126। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 113 एंड 159। 113 और 159 के बीच के विषम संख्याओं का औसत बताना था। करिएगा, आंसर चाहिए मुझे आपसे इस क्वेश्चन का, दे सकते हैं आप आराम से।
देखिए इसके बीच के नंबर होंगे 115 और पीछे से होगा 157। इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 62 72 272 अपॉन में 2 136। आंसर आ जाएगा आपका 136 136। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 13। 100 और 200 के बीच के सभी उन संख्याओं का औसत जो 13 से विभाज्य हैं। बताइए। देखिए 13 से डिवाइड होने वाला 100 के पास पहला नंबर होगा 104, 13 8 104, फिर होगा 117 और इस तरीके से चलते हुए लास्ट में जो नंबर आएगा 13 से डिवाइड होने वाला वो आएगा 187 नहीं 183 195 सॉरी 195। तो एपी बन रही है, यहां पर भी एपी बन रही है, तो पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो बस। ये आ जाएगा आपका 299 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 149.5 149.5 149.5 ये आ जाएगा 149.5। ठीक है, बनाइए। और अब इसी के साथ मैं एक बार इस क्लास को एंड करूंगा और अभी ये जैसे चौथी क्लास है, अभी इसकी 5वीं क्लास को भी मैं लाइव कर दूंगा। ठीक है, तो बस 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा और अभी 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है।